हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है सब। देखो, आज हम फिजिक्स के फंडा में हमने पिछले वाले में जनरल प्रोजेक्टाइल रेंज का फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो इस लेक्चर नंबर 4 है हमारा। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हमने हॉरिजॉन्टल वाले भी डिस्कस किया था, तो आज इंक्लाइन वाले भी डिस्कस कर लेते हैं। जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी। तो इसको जरा कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। बहुत बेसिक सा और छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो इस प्रॉब्लम में लेट्स से कि हमारे को ये जो पार्टिकल है मान लो अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट हुआ है और हॉरिजॉन्टल से यानी एक्स एक्सिस को हम डिफाइन कर लें एक्स एच या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वहां से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट हुआ है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस फाइव। फाइव हमारा यहां पर क्या डिफाइन है, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, राइट। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया ऐसे, और दिस इज अवर वाई एक्सिस। जैसे हमें मालूम है, हम देखो बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए, आप प्रोजेक्टाइल ऑफ इंक्लाइन प्लेन का बेसिक्स पढ़ चुके हो। तो हर फिजिक्स का फंडा करने से पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दिस इज फंडा सीरीज, नॉट बेस डायरेक्ट लेक्चर्स। ठीक है, ये आपको जैसे होता है कि हम क्रिकेट का बेसिक खेलना जानते हैं, अब हमें वो ट्रिक्स बताओ कि यॉर्कर भी आए तो चौका मार दे, या बाउंसर है तो उस पर सिक्स कैसे मारना है। तो पहले बेसिक चीज आनी चाहिए, तब ये टिपिकल चीज हैंडल होती है। ऐसे ही ये फंडा सीरीज है, आप बेसिक इसको इस लेक्चर को करने के लिए रिक्वायरमेंट है आप बेसिक प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये 0 0 हो गया आपका। यहां पर अल्फा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। अब ग्रेविटी हमारी ये जी ऐसे रहता है, तो उसके अगर हमें पता है कि अगर हम कंपोनेंट करते हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, तो ये आता है वाई एक्सिस के अलोंग जी कॉस फाई, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो डाउन द इंक्लाइन प्लेन लगता है जी का कंपोनेंट होता है जी साइन फाई। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं हमारे इस एक्स वाई सिस्टम में, r, 0। मैंने एक ये प्रोजेक्टाइल से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, इसे मैं कहूंगा आर एच। आर और आर एच क्या, देखो आर यहां पे मैं डिफाइन करूंगा रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन, जिसे मुझे मैक्सिमाइज करना है। राइट, और आर एच क्या डिफाइन होगा, आर एच डिफाइन होगा रेंज ऑन ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल, ऑन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडा क्या फाइंड हमें करना है, इस आर की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाले, किस कंडीशन में आर मैक्सिमम होगी। बहुत आसान है, देखो यहां पर अगर हम देखें टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें मालूम है यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या आता है 2vi साइन अल्फा, वाई डायरेक्शन के मोशन को हम सॉल्व करते हैं अपॉन जी कॉस फाई। अब मैं डायरेक्ट आर नहीं निकालूंगा, वो अगर मैं s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ टी लाकर आर को सॉल्व करूं तो बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत अच्छा आर निकालने का शॉर्टकट बता रहा हूं। जब भी इंक्लाइन प्लेन पे आर निकालना हो, आर मत निकालो, आर एच निकालो। आर एच हमें पता है, हम जब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, vx इंटू डेल्टा टी। ये फार्मूला लगाते हो, यानी v ये हमारी प्रोजेक्शन वेलोसिटी v इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा, प्रोजेक्शन एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया जाएगा, वो कितना थीटा, यानी v कॉस थीटा की वैल्यू अल्फा प्लस फाई, और ये डेल्टा टी क्या हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2v साइन अल्फा अपॉन जी कॉस फाई। आर एच और आर में एक रिलेशन है, आर एच बाई कॉस फाई विल बी इक्वल टू आर। तो यहां से आर की वैल्यू आ गई, तो आर एच की वैल्यू पुट कर दे और कॉस फाई से हमें डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 2v स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस फाई साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाई। आर की वैल्यू आपकी आ गई, तो आर एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा आ गया। आपके पास क्या आ गया, आर एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा। अब आपको अल्फा की वो वैल्यू चाहिए जिस पे आर
मैक्स हो, आपको इस आर को मैक्स करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा देखें। आर की हमारी वैल्यू आई है 2v² कॉस एल्फा प्लस फाइव इंटू कॉस एल्फा, सॉरी साइन एल्फा, अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाइव। तो मैक्सिमम में कैसे करते हैं, dr बाई डी अल्फा को जीरो कर दो, सिंपल वही लॉजिक लगाएं। कोई देखो फिजिक्स है या जो मैथ्स के जो बेसिक लॉजिक है वो एज इट इज अप्लाई होते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी यही करा था, आर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकाल के dr बाई डी थीटा जीरो किया था, वही सेम लॉजिक हम यहाँ यूज करेंगे। तो dr बाई डी अल्फा इज जीरो, यानी 2v² बाई जी कॉस स्क्वायर फाइव तो कॉमन आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आएगा, कॉस एल्फा प्लस फाइव, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एल्फा माइनस ये हो जाएगा साइन एल्फा प्लस फाइव इंटू साइन एल्फा, और इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, जीरो। और ये फैक्टर यहां से क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, सिंपल। तो ये जाएगा कॉस एल्फा प्लस फाइव प्लस एल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी कॉस 2 एल्फा प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, यानी 2 एल्फा प्लस फाइव इक्वल्स टू पाई बाई टू, यानी एल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2। आपको इतने एंगल पर प्रोजेक्ट करना है, तब आपकी रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मैक्सिमम होगी। तो इसे मैं अल्फा नोट भी कह सकता हूं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि dr बाई डी अल्फा एक अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नोट पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। वो अल्फा नोट क्या है, पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो बहुत मुश्किल नहीं था, आर एज ए फंक्शन ऑफ फाइव निकाला, डिफरेंशिएट किया, जीरो आ गया, अल्फा नोट आ गया। अगर अब मुझे इससे आर इस एल्फा, तो आर मैक्स की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ, बहुत आसानी से आ जाएगी। आर मैक्स केवल इसको रिप्लेस कर दो तो ये हो जाता है 2v, एल्फा की जगह क्या डाल दोगे, पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2, तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस 5 बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2 अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाइव। इसे लिख सकते हो v स्क्वायर। ठीक है, बाकी और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल मेथड को ध्यान रखना, ये एंगल को। उसके बाद क्वेश्चन में अल्फा फाइव की कुछ वैल्यू 30 वगैरह कुछ ना कुछ दी रहती है। अब यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन में मैक्सिमम वैल्यू फाइव जो है, बट ऑब्वियस है फाइव की जो रेंज होती है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही होगी। और आपको प्रोजेक्शन एंगल कितना लेना है, पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2, और ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, रहेगी ही तो आपको वो एंगल मिल जाएगा जिस पे मैक्सिमम रेंज आएगी, और यहाँ आप डेटा पुट कर देंगे तो आपकी मैक्सिमम रेंज बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप इस रिजल्ट को यहाँ याद रखना जरूरी है, रेंज याद नहीं रहेगी। अगर ये रिजल्ट याद रहा तो ठीक है, नहीं तो आप इसे ड्राइव कर सकते हैं, अल्फा नोट इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 5 बाई 2। तो ये प्रोजेक्टाइल के लिए इधर मैक्सिमम रेंज का क्वेश्चन आया नहीं है, पर प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर्स में, तो ये क्वेश्चन जरूर आने वाले टाइम में मेन से एडवांस में आएगा। पर हमने इंक्लाइन और प्रोजेक्टाइल में दो केस पढ़े हुए हैं। एक केस होता है हमारा अप द इंक्लाइन प्लेन, और दूसरा केस हमारा होता है डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो अप द इंक्लाइन प्लेन तो हमने सॉल्व कर दिया, अब जरा हम डाउन द प्लेन सॉल्व करेंगे। देखो ये एंगल फाइव हो जाएगा, तो ये एंगल भी फाइव होगा। ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये एंगल अल्फा है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया मेरा, जैसे पिछली बार था, और ये x और ऐसे ये y एक्सिस है। तो
इस पर थोड़ा सा चेंज है, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो थीटा प्लस फाई है, यानी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल आप लोगे थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस फाई आएगा। बाकी सारी टर्म देखो, बाकी सारी टर्मिनोलॉजी सेम है। तो अगर मैं अल्फा प्लस फाई की जगह इस पूरे डेरिवेशन को रिपीट कर दूं तो आर की वैल्यू, बाकी सब टर्म तो सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट से नहीं आता, हमें पता है, हम डाउन द इंक्लाइन प्लेन भी सॉल्व कर चुके हैं, अप द इंक्लाइन प्लेन भी सॉल्व कर चुके हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। ये जो आपकी इक्वेशन आई थी, ये जो अल्फा प्लस फाई आया था, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपकी यहां पर क्या थी, अल्फा प्लस फाई, अब वो अल्फा माइनस फाई होने जा रही है। और एक शॉर्टकट भी होता है, एक ट्रिक भी याद कर लो, कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आपको सिर्फ करना क्या है, ये जो एंगल रहेगा कॉस अल्फा प्लस फाई, इस फाई को माइनस फाई से रिप्लेस कर दो, इस फाई को माइनस फाई से रिप्लेस कर दो, आपको कोई भी ये जो रेंज की जो अप द इंक्लाइन प्लेन के फार्मूले होते हैं वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन में बदलने शुरू हो जाएंगे। तो हम यहां पर आए तो आर की वैल्यू हमारी अब क्या आएगी, 2v स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस फाई साइन अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर फाई, और डी आर बाई डी अल्फा को तुम अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नोट पर 0 करोगे, सारे स्टेप रिपीट करोगे, तो इस बार जो टर्म बनेगी वो बनेगी कॉस टू अल्फा माइनस फाई इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी तुम आपकी पाई बाई 4 प्लस 5/2। ये जो माइनस आया था बस यही कंडीशन यहां पे बदलेगी मैक्सिमम रेंज के लिए। तो मैक्सिमम रेंज के लिए इस बार जो प्रोजेक्शन एंगल होगा वो अल्फा नोट पाई बाई 4 प्लस 5/2 होगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लाइन प्लेन फॉर मैक्सिमम रेंज कंडीशन। होप सो दोनों केस आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको दोनों वीडियो लाइक कर देना है, ये वीडियो आप लाइक कर देना, चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आल्सो मुझे इनबॉक्स करके बताएं कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। उन डिफिकल्ट टॉपिक पर मैं आने वाले लेक्चर्स में एक फिजिक्स का फंडा सीरीज जरूर बनाऊंगा। वो जेई के क्वेश्चन, वो टेक्निक्स जो भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक करना मत भूलें वीडियो को।